Hello बच्चों, let's read a given question. The question says, when is the potential energy and kinetic energy of a harmonic oscillator maximum, and what are these maximum values? So, to understand this question, we need to understand about the concept of energy stored in a particle when it is performing SHM. ठीक है. So, in that case, we can see. Let's suppose we have a particle जो कि perform कर रहा है SHM about the position, that is mean position, we can say at x equals to 0, between x equals to plus a and x equals to minus a. अब यहाँ पे we need to understand के हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते क्या हैं. हार्मोनिक ऑसिलेटर्स आर बेसिकली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को वी कैन कंसिडर एज टू बी द हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, जिसमें हमेशा एक फोर्स एक्ट करे जो कि टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये केस में हम देखें, पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो. सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड ऑल्सो जो वी कैन से जो डिवाइस ये परफॉर्म कर रहा है उसे हम कहेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, जैसे हमने स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जांपल लिया, अगर स्प्रिंग को हम हल्का सा स्ट्रेच करें नीचे की तरफ, सो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट पुश होगी, तो वो फोर्स हमेशा ऊपर की तरफ लगती रहेगी जब जब वो स्प्रिंग नीचे आएगी. ठीक है, जब ऊपर कंप्रेस होगी तो वो फोर्स नीचे की तरफ होगी, मींस ऑलवेज इट विल एक्ट टुवर्ड्स मीन पोजीशन. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. सो ऐसे उसको हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, डिवाइस को. सो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि मीन पोजीशन हमने डिफाइन की है, एक्सट्रीम वी हैव डिफाइंड. सो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें, सो इट बिकम्स जीरो फॉर एन इंस्टेंट वी कैन से, क्योंकि इट हैज पार्टिकल हैज टू चेंज द डायरेक्शन, राइट. एंड एट मीन पोजीशन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम. तो यहाँ पे हम वेरियस एक्सप्रेशन लिख देंगे, उसके बाद वी विल ट्राई टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम एनर्जी, और फिर हम उनकी मैक्सिमम वैल्यूज भी बताएंगे कहाँ पे होगी. ठीक है, एंड ऑल्सो वी विल प्लॉट द ग्राफ. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें फॉर पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, इट इज गिवन बाय द formula x equals to a sin omega t plus phi, right, where omega t plus phi is the phase and phi is the initial angle, initial phase basically. Velocity की बात करें for a particle performing SHM, it is given by the expression omega under root of a square minus x square, where a is the amplitude, that is the maximum displacement of the particle from mean position. ठीक है, एंड साथ ही अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की. सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स. अब यहाँ पे प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी जस्ट ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. सो दीज आर द पॉइंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की. सो फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, सो इट कैन बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी फॉर द particle that is performing SHM is given by this expression, that is ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे m, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग. अब फ्रॉम दिस वी कैन से, इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. सो हम यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर ही कंसिडर कर रहे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वी कैन सी कि दिस इज द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. ठीक, ये इसकी मीन पोजीशन है, दैट इज x इक्वल्स टू 0, एंड इट हैज बीन स्ट्रेच्ड अ बिट. ठीक है, x उसके अंदर एक्सटेंशन है. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से ये कुछ इस तरीके से इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, राइट. ये हो जाएगा उसका x इक्वल्स टू प्लस है, या फिर हम इसको y के टर्म्स में दिखा रहे हैं तो y लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस है. सो दिस इज द हार्मोनिक ऑसिलेटर वी कैन से. ये जो मास इस पर टंगा हुआ है इसे हम कहेंगे बेसिकली ऑसिलेटर. ठीक है, ये हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है, सो द टर्म हार्मोनिक ऑसिलेटर इज बीन गिवन. ठीक है, अब यहाँ पे हम x रख के सॉल्व कर रहे हैं, सो दैट इज नॉट द डिफरेंस. यहाँ पे जैसे x की जगह पे y आ जाएगा फॉर दिस केस, राइट. तो यहाँ पे चाहिए तो हम y लिख देते हैं, सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. सो ये तो बात हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की. अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन की है. इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स.
negative of work done by conservative force, right? So यहाँ पे we will first calculate the work done. So for small displacement we can say, for small displacement dw को हम लिख सकते हैं, dw can be written as we can say dw will be equals to minus of f into dx, right? अब यहाँ पे we can see के force work done और work done is nothing but this is a force into the displacement, right? F into dx. अब F जो है हमारे लिए F क्या है? F is minus of kx. फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हमने यहाँ लिखी है, इट इज नथिंग बट इट इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट इज kx. नेगेटिव साइन यहाँ पे जस्ट इट इज शोइंग के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है ये, राइट? सो जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू माइनस kx dx and dw. यहाँ पे जस्ट वी विल इंटीग्रेट इट. सो ऑन इंटीग्रेशन वी कैन से जो w की वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल कम्स आउट टू बी k x square by 2, right? And this will come in negative, so potential energy की जो value आ जाएगी that will comes out to be in positive, that is half k x square. So this is what the expression of potential energy we need to keep in mind. अब यहाँ पे ये जो term है x k जो है basically k को हम लिखते हैं for particle performing SHM, k is written as or we can say omega is written as under root k by m, that is angular frequency for SHM. इसका एक्सप्रेशन आता है ओमेगा अंडर रूट के बाय ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय एम. सो के की वैल्यू आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर. सो पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक? सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमें पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई, हमें काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन भी मिल गया. अब हमसे पूछा जा रहा है व्हेन इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मैक्सिमम, ठीक है? कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा एंड व्हाट आर दिस मैक्सिमम वैल्यूज? सो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इट. मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होता है, राइट? पार्टिकल जब एक्सट्रीम पे होता है, इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब स्ट्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा, जब स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी उसकी, राइट? तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया कि मैक्सिमम वैल्यू हमने बता दी इसकी, और ऑसिलेटर के केस में मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे हो रहा है, दैट आल्सो वी हैव शोन. अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मैक्सिमम के ई मैक्स, ये होगी मीन पोजीशन पे. इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन. सो मीन पोजीशन पे जो y की वैल्यू होगी, टू बी प्रिसाइज, यहाँ पे हमने अगेन इसको x डाल दिया यहाँ पे. सो वी हैव टू बी केयरफुल. यहाँ पे जस्ट x और y में वी डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, क्योंकि यहाँ पे अगर हम दिखाएंगे इसको तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी एंड दैट विल बी f इक्वल्स टू माइनस के वाई, ठीक है? तो यहाँ पे जस्ट वी विल पुट y टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, वी कैन से दिस. सो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, बिकॉज मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है ना? सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी, और हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. अब मोशन होगा तो वेलोसिटी होगी, जब भी मोशन होगा. सो वेलोसिटी मैक्सिमम जहाँ होगी वहीं पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो मीन पोजीशन पे इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा. एंड मीन पोजीशन पे वी कैन सी इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है कहाँ पे है? मीन पोजीशन, दैट इज एट y इक्वल्स टू 0 पे बेसिकली, यानी कि y इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम होगी. सो y इक्वल्स टू 0 पे जब ये मैक्सिमम होगी, सो वी कैन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट कम्स आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर. जस्ट दिस विल बी द एक्सप्रेशन, राइट? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम आ रही है, ठीक? तो वी कैन, अगर हम प्लॉट करें इसका ग्राफ, so energy versus this, if we plot this graph, so we can say this is energy and यहाँ पे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है. सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा फॉर काइनेटिक एनर्जी. मीन पोजीशन है ये x इक्वल्स टू 0, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हम देख सकते हैं कि सेम आ रही है, और वो मैक्सिमम वैल्यू है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2.
सो दिस इज द वैल्यू वी कैन से, और हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम, व्हाट आर दिस मैक्सिमम वैल्यूज। सो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हमें ये मिली, पोटेंशियल की ये मिली, ठीक है। एंड व्हेन, कब होगी ये मैक्सिमम, तो हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजिशन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है। देख भी सकते हैं हम ग्राफ से एक्सट्रीम पे हो रहा है, एक्स इक्वल्स टू प्लस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है एक्स इक्वल्स टू माइनस है। सो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है मैक्सिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो हमने बनाया ये काइनेटिक एनर्जी का है, अंदर वाला, ये वाला, ठीक है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से ये एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है और ये मीन पे मैक्सिमम होता है। सो दिस आर द आंसर to the question. I hope you understood the solution. All the best.